दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। आज के आर्टिकल का शीर्षक है लव इज द ओनली रिलीजियन। लव ही एक ऐसा धर्म है वर्थ डाइंग फॉर, जिसके लिए मरा जा सकता है। यानी कि लव के लिए मरना उचित है। सॉरी, लव इज द ओनली रिलीजियन वर्थ। लव, प्यार करना ही एक ऐसा धर्म है, यानी कि लव को ही धर्म बताया गया है जिसके लिए मरा जा सकता है। डाइंग फॉर का मतलब जिसके लिए मरा जा सकता है। इसमें लव सब्जेक्ट है, इज डाइंग फॉर वर्ब है, दी ओनली रिलीजियन वर्थ ऑब्जेक्ट है, या इसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो लव ही, प्यार ही एक ऐसा धर्म है, प्यार को धर्म का नाम दे दिया गया है, जिसके लिए मरा भी जा सकता है, मरना भी उचित है उसके लिए। तो इसमें लव को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है कि व्हाट इज लव, लव किससे करना चाहिए, लव क्यों करना चाहिए, लव क्या चीज है। आज हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि ये दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के अंदर एक आध्यात्मिक टॉपिक है। आध्यात्मिक टॉपिक होने के नाते किसी सोशल फेमस पर्सन के द्वारा ये लेख लिखा जाता है और लिखने वाले का नाम है सुमित पॉल। अगर आप देखेंगे तो सुमित पॉल साहब बहुत पुराने लेखक हैं और आजादी के पहले से के ही इनके बहुत सारे लेख हैं। तब से ये लेख लिखे जा रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं बहुत अच्छे, उनका ये लेख है। और ये लेख क्या है अपन इसको डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों थोड़ी सी वोकैब हार्ड हो सकती है, तो अगर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े तो करें, लेकिन आज एक मीनिंग समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असली लव। इस पर अपन चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक टॉपिक है और मानवता के नाते बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने के लिए मैं सहारा लेता हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जिसको यहाँ कॉपी पेस्ट करके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हार्ड वर्ड को हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमारे कुछ सेंटेंस और पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आ जाए, और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि हम इंग्लिश अखबार को हिंदी में कैसे पढ़ें या उसको इंग्लिश में पढ़ करके कैसे समझें। हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश अखबार को पढ़ने की जोरदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारा ज्ञान वर्धन हो रहा है, इसके साथ ही हमारी वोकैब मजबूत होती जा रही है डे बाय डे, क्योंकि यही वर्ड्स लौट लौट करके आते हैं और हम लोग पढ़ने में माहिर हो जाते हैं थोड़े दिनों में। इंग्लिश अखबार पढ़ना तो हमारे लिए आसान हो ही जाता है कम से कम। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का शीर्षक है लव इज द ओनली रिलीजियन। लव ही एक ऐसा धर्म है, वर्थ का मतलब होता है कीमत, जिसकी कीमत के लिए डाइंग फॉर। डाइंग फॉर का मतलब मरा भी जा सकता है, मरना उचित है। एक लव को एक धर्म का रूप दिया गया है और ये लेखक सुमित पॉल ने, उन्होंने क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। देखो बड़ा आनंद आएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में हम सेंटेंस को पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन के बाद डेफिनेट ऑब्जेक्ट ही आता है, इसको हम ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हम मैच करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ये अगर दो चीज हम ध्यान रख लेंगे तो हमारे को ये बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आई हैव बीन एस्टोनिश्ड, मैं यहीं रुक जाता हूं क्योंकि दैट के बाद किया लगता है। इसी का मीनिंग निकालिए पहले। आई हैव बीन एस्टोनिश्ड। अब देखिए हैव बीन लग गया, इसका मतलब ये पास्ट टेंस की कहानी है
और यहाँ ईडी लग गया, इसका मतलब पास्ट टेंस की कहानी है। आई हैव बीन एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब था स्तब्ध होना, सरप्राइज, मैं बड़ा स्तब्ध हुआ। हैव बीन का मतलब हो गया था, अभी तक भी चल रहा हूं, स्तब्ध ही चल रहा हूं अभी तक। बीन जब लग जाता है तो इसका मीनिंग ये होता है दैट की मैन कुड डाई मार्टर्स। मार्टर, इसको मार्टिर लिखा हुआ है लेकिन मार्टर ही बोलते हैं, वाई साइलेंट रहता है। मार्टर का मतलब होता है शहीद। दैट मैन कैन कुड डाई, कुड का मतलब कैन की ही सेकंड फॉर्म कुड है। मैन कुड डाई मार्टिर फॉर रिलीजन, एक मैन जो मर सकता था फॉर रिलीजियन, धर्म के लिए, वो कौन था? आई हैव सडर्ड, सडर्ड का मतलब भी यही होता है, सडर्ड का मतलब भी यही होता है कंपकपी, या ऐसा घबरा जाना, या ऐसी विचलिता होना, घबराहट होना। आई हैव सडर्ड, में बड़ा कंपकपी सी लग गई थी मुझे, एट इट, इस जगह। अब यहां डैश मार दिया इसने, एम डैश लिया है लंबी डैश, और यहां भी दूसरी एम डैश है, तो एम डैश से एम डैश का बीच का मीनिंग होता है कोमा से कोमा का मीनिंग। कोमा से कोमा का मीनिंग होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेंटेंस में उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। इसका मीनिंग है आई सडर नो मोर। आई सडर का मतलब मैं कंपकपी लगना, नो मोर, मुझे क्यों नहीं लगी ये कंपकपी। आई कुड बी मार्टिड, ईडी लगा हुआ है यहाँ पर, ये कोमा लग के डी लगता है, इसका मतलब होता है ईडी। आई कुड बी मार्टर्ड फॉर माई रिलीजन, मैं क्यों नहीं मरा। आई कुड बी मार्टर्ड, मैं मर सकता था फॉर माई रिलीजन, इस रिलीजन धर्म की जगह मैं क्यों नहीं मरा। ये कहने का मतलब है लेखक का। लव इज माई रिलीजन, लव प्यार ही मेरा रिलीजन है। आई कुड डाई फॉर दैट, मैं उसके लिए मर सकता था। कुड का मतलब था, कैन का मतलब है, मैं मर सकता था उसके लिए। दीज लाइन्स बाई जॉन कीट्स, कोई जॉन कीट्स नाम का आदमी है, उसकी लाइन्स हैं ये। इंग्लिश रोमांटिक पोइट, वो जो आदमी है वो इंग्लिश रोमांटिक पोइट भी है। कोमा टू कोमा एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। एज्यूम, एज्यूम का मतलब अनुमान लगाना, फॉर ग्रेटर प्रोफंडिटी, प्रोफंडिटी यानी गहराई से अगर देखें तो, फॉर फॉर यानी दूर, ग्रेटर प्रोफंडिटी गहराई से देखें, इन आवर एज ऑफ रिलीजियस, रिलीजियस एडजेक्टिव हो गया। फेनेटिसिज्म, फेनेटिसिज्म को बोलते हैं कट्टरता। इन आवर एज ऑफ रिलीजियस फेनेटिसिज्म, धर्म की कट्टरता। व्हेन डाइंग फॉर, जब मर रहा था, फॉर वंस फेथ, एक जने का फेद विश्वास मर रहा था, इज सीन वह देखा गया, एज समथिंग वेरी एग्जाल्टेड, वो देखा गया समथिंग वेरी एग्जाल्टेड, एग्जाल्टेड का मतलब उत्साहित होता है या ऊपर उठा हुआ। एंड वर्थ इमुलेटिंग, इमुलेटिंग का मतलब उकसाने वाला या प्रेरित करना या ऐसा कुछ उसको बोलते हैं। तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। लव इज द ट्रू, लव एक प्यार, सच्चा प्यार है। एंड ओनली रिलीजन वर्थ डाइंग फॉर, लव एक ऐसी चीज है जिसके लिए मरा भी जा सकता है, मरना भी उचित है। लव इज इन द ट्रू। आगे लेते हैं हम, द आइडिया ऑफ केट्सियन, केट्सियन लव, केट्सियन का मतलब तो वही पुराना लेखक हो गया, और उसका लव, केट्सियन एडजेक्टिव है, लव के साथ लगा हुआ है। द आइडिया ऑफ केट्सियन लव, केट्सियन का लव जो है, इज लाइक, वो कैसा है, दैट ऑफ जलालुद्दीन रूमी,
जलालुद्दीन रूमी की तरह है उसका। जलालुद्दीन की कहानियां भी या पोएम भी होंगी उनकी तरह है। माई लव इज लाइक द मॉर्निंग ग्लो। ग्लो का मतलब होता है चमक, जो सुबह सुबह की चमक होती है उसको मॉर्निंग ग्लो कहते हैं। तो मेरा मेरा लव इज लाइक ए मॉर्निंग ग्लो, सुबह की चमक जैसा है। दैट दैट सफजेज, सफजेज का मतलब होता है पूरा भरा होना, रंगों से, जैसे सुबह की मॉर्निंग पूरी रंगों से भरी होती है वैसे ही। एंड सबज्यूम्स, सबज्यूम्स का मतलब होता है इकट्ठा, सम्मिलित। दी होल स्काई, पूरा आकाश। एंड लीव्स, लीव्स, लीव का मतलब छोड़ना है, यहाँ पर पत्ते नहीं है। लीव्स का मतलब पत्ते भी होता है, लेकिन यहाँ लीव्स का मतलब छोड़ना है, एस लगी हुई वर्ब है ये। एंड लीव्स नो कॉर्नर डार्कंड, और सुबह का सवेरा कहीं भी अंधेरा नहीं छोड़ता है। इन दीज टर्बुलेंट टाइम्स, टर्बुलेंट का मतलब विचलित कर देने वाला, हिला देने वाला। इस समय के अंदर वी वांट द ओवरवेलमिंग पावर, हमको क्या जरूरत है, ओवरवेलमिंग यानी ऐसी पावर की जरूरत है। एंड रीच ऑफ लव, ऐसे प्यार की पहुंचने की जरूरत है। दैट कैन टच एंड चेंज एवरी इंडिविजुअल्स, जो हर किसी को टच करे हृदय में और चेंज कर दे, ऐसी जरूरत है। केट्सियंस यूनिवर्सल लव, केट्सियन नाम का जो आदमी था उसका ब्रह्मांडीय लव कैन इफ अपलिफ्ट एंड सब्लिमेट। सब्लिमेट का मतलब भी होता है ऊंचा उठाना, अपलिफ्ट यानी भी ऊंचा उठाना, फेमस बना देना होता है सब्लिमेट का मतलब। तो उसका लव ऐसा था कि वो हमको सब ऊपर उठा दे, ऑल सोल्स, सारी आत्माओं को। बिकॉज लव इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है बिना भेदभाव वाला। प्यार जो होता है वो बिना भेदभाव का। डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब होता है भेदभाव, और यहाँ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि मतलब नॉट भेदभाव। नॉन डिमोनिने नॉन डेमोनिनेशनल, डेमो डेनोमिनेशनल का मतलब होता है बांट देना, अलग अलग। करेंसी को जैसे नोटों को अलग अलग बांट देते हैं, उसको बोलते हैं डिनोमिनाइजेशन। और यहां पर है नॉन डिनोमिनेशन, उसको बांटना नहीं का मतलब इकट्ठा करके रखना। एंड नॉन कैटेगोरिकल, कैटेगरी का मतलब भी ये होता है कि उसको श्रेणी में बांट देना, और बांटना नहीं, सबको एक जैसा रखना। एल्स वेयर, वेयर का मतलब कहीं जगह का मतलब होता है, एल्स वेयर दूसरी जगह है। केट्स सेज, केट्स क्या कहते हैं, आई लव फॉर द सेक ऑफ लव, मैं प्यार करता हूं फॉर द सेक ऑफ, सेक ऑफ का मतलब भी होता है प्यार करना के लिए, मैं प्यार के लिए ही प्यार करता हूं। वी नीड टू डेवलप दिस सबलाइम आइडिया, डेवलप यानी विकसित करना, हम ऐसा आइडिया विकसित करते हैं ऑफ लव फॉर द सेक ऑफ लव, वो प्यार के लिए ही प्यार करते हैं। दैट विल डिमोलिश एंड डिमिनिश, डिमोलिश का मतलब होता है किसी बिल्डिंग को ध्वस्त कर देना, और डिमिनिश का मतलब होता है कम कर देना। ये दोनों ही कम करने के वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं दोनों। दैट विल, वो क्या करेगी, डिमोनिश कर देगी, कम कर देगी। ऑल दी बैरियर्स एंड वॉल्स ऑफ हेटर्ड, जो घृणा की दीवारें हैं वो कम कर देगी। व्हेन लव एग्जिस्ट्स, जब लव एग्जिस्ट का मतलब उपस्थित होता है, फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी पर्पज के लिए। फॉर एन ऑब्जेक्ट का मतलब किसी पर्पज के लिए, या किसी पर्सन के लिए, या किसी आइडिया के लिए। इट बिकम्स सेल्फिश, तो वो स्वार्थी हो जाता है। बट वेन लव एनकम्पेसेज, लेकिन जब प्यार, कंपेशन का मतलब होता है दया, एनकम्पेसेस का मतलब होता है
और भी दयालु, अच्छा। ऑल इन इट्स एम्बिट, पूरे दायरे में, एम्बिट यानी दायरा में, तो वो क्या होता है, इट बिकम्स यूनिवर्सल, तो वो पूरे ब्रह्मांड में छा जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, लव कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड, लव को ऑब्जेक्ट का रूप नहीं दिया जा सकता, यानी कोई पर्पज नहीं होना चाहिए उसका। नॉर कैन इट बी कन्फाइंड, कन्फाइंड का मतलब होता है दायरा सीमित कर देना, ना ही उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। टू ए मियर इमोशन, इमोशन यानी सिर्फ भावना तक जोड़ने के लिए प्यार नहीं होता है। इट इज द वेरी कर्नल, कर्नेल, कर्नल बोलते हैं इसको, आर और एल साइलेंट होते हैं, ई साइलेंट होता है, तो इसको कर्नल बोलते हैं। कर्नल का मतलब होता है गुठली, जो बीच की गुठली होती है उसको मेन पार्ट को बोलते हैं। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कह दो ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, एसेंस का मतलब होता है सार, सार ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता। प्यार हर रंग में लोगों को सदा देता है, प्यार के पर्दे में हम सब के खुदा रहते हैं, हम सब का खुदा रहता है। ये एक हिंदी में लाइन लिखी गई है, इसका मीनिंग है लव कॉल्स यू इन ऑल इट्स ह्यूज, लव कॉल्स यू, लव आपको सब जगह कॉल करता है, इन इट्स ह्यूज, अपने अपने रंगों में। बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन का मतलब होता है पर्दा, ऑफ लव, प्यार, पर्दे के पीछे से ये सबको प्यार करता है। रिजाइड्स आवर गॉड, रिजाइड्स यानी जहां भगवान हमारा रहता है। कीट्स कुड रियलाइज, कीट्स ने कर सकता था महसूस, रियलाइज का मतलब महसूस या किया था, कुड, कुड रियलाइज, रियलाइज उसने महसूस किया था, रेदर एनविसेज, एनविसेज का मतलब होता है कल्पना, कल्पना करने के बजाय उसने महसूस किया दैट सूनर और लेटर, सूनर यानी पहले या बाद में, लव वुड हैव द लास्ट लाफ, लव की बाद में हंसी ही होती है, यानी लव हंसी का ही नाम है। टू फील फॉर एवरी सोल, प्रत्येक आत्मा के लिए, फील करने के लिए, एंड रिलेट टू एवरी ड्रॉप, माई लव कंटिन्यूज टू मूव, ये जो लव है ये कंटिन्यू मूव करता रहता है, इट कैन नॉट स्टॉप, ये रुकता नहीं है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ लव, ये लव की क्वालिटी है। इट कंटिन्यूज फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब सदा के लिए चलता रहता है। एंड इवोल्व्स, इवोल्व्स का मतलब होता है विकसित करना, एवरी सेकंड, हर प्रत्येक सेकंड ये लव विकसित होता रहता है। वंस लव बिगिंस, एक बार अगर लव शुरू हो जाता है, इट एंड्स विद द वर्ड, तो ये खत्म कहाँ होता है, कौन से, विद द वर्ड यानी संसार के अंदर, ओपेंड लैटिन पोइट ओविड, ये किसी ने कहा है, उसका नाम है ओपेंड लैटिन पोइट ओविड ने ऐसा, ओपेंड यानी ये उसकी ओपिनियन थी, इट्स उसकी राय थी ऐसी। केट्स आइडिया ऑफ लव, जो केट्स का जो आइडिया था प्यार का, हैड ह्यूमैनिटेरियन अपील, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता, मानवता की अपील। इट वाज यूनिवर्सल इन नेचर, ये स्वभाव से ही ब्रह्मांडीय है। इट वाज डिवोइड, इट वाज डिवोइड का मतलब होता है शून्य, बिना रहित, डिवोइड ऑफ सेल्फिश, इसमें सेल्फिश में इसकी कोई जगह नहीं है। एलिमेंट्स ऑफ ए यंग एंड स्टेरी आइड रोमांटिक,
स्टेरियोइड का मतलब ये होता है आंखें स्टार की तरह घूरने वाले के लिए भी कोई जगह नहीं है इसमें। केट्स वॉज ए पार्ट ऑफ द फेम्ड रोमांटिक। केट्स जो था वो एक हिस्सा था ऑफ द फेम्ड रोमांटिक ट्रायो कंपेरिजन हिज कोइवल्स। कोइवल्स का मतलब होता है उसके साथ वाले बराबर के लोग, जिनका नाम था, एक का पीबी शेली एंड बायरन, उनके अंदर ये था। ट्राई का मतलब तीन। दे ऑल प्रोफेस्ड, प्रोफेस्ड का मतलब होता है सामना करना, लव एंड डेली एंड बिलीव्ड दैट, और यह महसूस किया, लव वुड फाइनली हैव इट्स वे। लव जो होता है वो अपना रास्ता आगे से आगे बढ़ा लेता है, एंड बिकम दी जेट जियस्ट। जेट जियस्ट को बोलते हैं युग परिवर्तन। एक ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट शब्द है। युग परिवर्तन या युग सत्य बन जाता है, एक युग से रिलेटेड है। एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव सोल। एक्सट्रीमली का मतलब बहुत ज्यादा जो संवेदनशील आत्मा है। विद द मोस्ट टेंडर एंड गोसमर। टेंडर का मतलब होता है दयालु, गोसमर का मतलब होता है पतला। सेंटिमेंट्स, छोटा पतला कह सकते हो आप में। केट्स कुड नेवर रिकॉन्साइल। केट्स कुड नेवर, नहीं कर सका, क्या नहीं कर सकता, रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल का मतलब होता है फिर से समझाना। विद द वॉयलेंट स्टिक्स। विद द वॉयलेंट, वॉयलेंट का मतलब होता है जो नियम से काम नहीं करता उसको वॉयलेंट कहते हैं, बदमाशी। स्ट्रिक यानी धारा, एक लाइन। इन ह्यूमन्स, उसने ऐसा कभी नहीं किया। मैन वॉज बोर्न टू लव। आदमी पैदा होता है लव के लिए, एंड डाई फॉर इट, और इसी के लिए मरता है। वाज हिज लाइफ लॉन्ग डिक्टम। यही सही युक्ति है जिंदगी भर की। डिक्टम का मतलब युक्ति। युक्ति यानी एक सूत्र। दिस बिलीफ इन ह्यूमन्स एंड ह्यूमन नेचर, ये ऐसा विश्वास है ह्यूमन नेचर का। दैट वायलेंस इज एलियन। वायलेंस जो नियम का उल्लंघन करने वाला है, इज एलियन। एलियन का मतलब बाहर का, वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। टू देम, एंड लव इज देयर रियल नेचर, और लव उसका सच्चा नेचर है। विल रिमेन केट्स लेगेसी। विल रिमेन का मतलब बनी हुई रहेगी ये केट्स लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है वसीयत। ये उसकी कहावत हमेशा बनी रहेगी। इट आल्सो कंसोलिडेट्स। कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। ये सब को इकट्ठा करती है। आवर बिलीफ दैट, हमारा विश्वास है कि वी आर इनहेरेंटली। इनहेरेंटली का मतलब होता है जन्मजात। ये जो लव की प्रक्रिया है ये जन्मजात होती है हमारे में। गुड एंड लविंग, एंड आर एक्चुअली इनकेपेबल ऑफ हंटिंग, ऑफ हेटिंग। इसके अंदर नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। इनकेपेबल का मतलब इसमें नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। दैट लॉफ्टी परसेप्शन। लॉफ्टी का मतलब होता है मजबूत। लॉफ्ट यानी मंच होता है, और लॉफ्टी का मतलब होता है मजबूत परसेप्शन। सीम्स, ऐसा दिखता है। टू हैव गॉट, टू हैव गॉट ऑब्सक्यूर्ड। ऐसा लगता है, सीम्स मतलब ऐसा दिखता है। टू हैव गॉट, हम प्राप्त कर चुके हैं। ऑब्सक्यूर्ड, ऑब्सक्यूर्ड का मतलब होता है अंधेरा, यानी कि हमारे सामने अंधेरा आ गया है। एट द मोमेंट, इस समय। वी नीड टू रिवाइव। रिवाइव का मतलब हमको पुनः जागने की जरूरत है। एंड रीस्टार्ट द फ्लो ऑफ लव, और इस प्यार को फिर से हमें चालू करना है। दैट कैन क्लींज। क्लींज का मतलब पवित्र करना या साफ करना होता है।
वो हमें क्लींज कर सकता है एवरी हार्ट एंड एवरी सोल, प्रत्येक आत्मा को और प्रत्येक हृदय को पवित्र कर सकता है। 26 ईयर ओल्ड गेट्स विजुअलाइज्ड यानी उसने अपनी दृष्टि से देखा। क्या देखा? ए वर्ड सेंस। सेंस का मतलब होता है विदाउट। ए वर्ड सेंस बिना। ऑल रिलीजियंस बहुत सारे धर्मों के बिना। बट वांटेड द क्रक्स ऑफ रिलीजियंस, लेकिन चाहते क्या हैं हम? क्रक्स का मतलब होता है जीत। एक्चुअली क्रक्स ऑफ रिलीजन, अगर हम धर्मों की जीत चाहते हैं टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। एंड ये उसकी विजुअलाइज्ड है। एंड व्हाट वाज द जिस्ट का मतलब होता है सार। कहानी का सार क्या है? ऑफ ऑल फेथ, सारे विश्वासों का सार है। अकॉर्डिंग टू केट्स के अनुसार इट वाज लव, ये एक प्यार था। शुड नॉट वी ट्राई, हमको ट्राई नहीं करनी चाहिए टू प्रूव हिम विंडिकेटेड। विंडिकेट का मतलब था सबूत। हमको सबूत मांगने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें बिल्कुल लव को मान लेना चाहिए। लव इज दी एक धर्म ही है, और लव से ही सब रह सकते हैं, लव से ही सब चीज पॉसिबल है। टुडे इज 31 अक्टूबर, तो अक्टूबर 31 इज जॉन केट्स बर्थ एनिवर्सरी। आज के दिन जॉन केट्स की बर्थ एनिवर्सरी भी है, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, आज आज के दिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लीडर थे, उनका भी जन्मदिन है, क्योंकि अक्टूबर 31 है आज। आज उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए सभी को शुभकामनाएं, मुबारक और हैप्पी शुभकामनाएं। तो इस तरह से आज हमने एक टॉपिक पढ़ा है। उस टॉपिक का शीर्षक था लव। लव इज द ओनली रिलीजन वर्थ डाइंग फॉर। लव ही एक ऐसी चीज है जिसके लिए मरना तक भी उचित है। तो लव के अंदर सब कुछ टिका है। लव हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और एक्चुअली लव ही इंसान का नेचर है, और लव से ही जिंदा है, लव से ही आदमी की डेथ होती है। तो ये लव बना रहना चाहिए। इस तरह से आया चाहिए। छोटा सा टॉपिक था हमारा, आध्यात्मिक टॉपिक है। इसके साथ हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ एक वर्ड्स को पढ़ करके हम अपनी वोकैब को मजबूत करते हैं, क्योंकि यही वर्ड्स 15-20 दिन में रिपीट होते रहते हैं। इंग्लिश अखबार पढ़ने से हमारा ओवरऑल ग्रोथ होती है, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग चारों इवेंट हमारे पूरे होते हैं। इस तरह से हमारे को एक भाषा की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए रेगुलर टच में रहना जरूरी है। तो ऐसा आज हमारा एक टॉपिक था। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।